नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, आप पर माँ भगवती, जगत जननी, बाबा भोलेनाथ और भैरवनाथ की सदा कृपा बनी रहे। आज की वीडियो का टॉपिक है, आपकी कुंडली में किस भाव से 12वें हैं शुक्र। जाने आपने शुक्र ग्रह को कैसे कर रहे हैं मजबूत आपकी कुंडली को। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, आपकी कुंडली के 12वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, ठीक। लेकिन शुक्र किस भाव से 12वें है, समझिए फिर से। जो शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन शुक्र से पीछे आप 12 भाव गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इस भाव से 12वें है शुक्र। तो जो शुक्र जहां पर बैठे हुए हैं उस शुक्र से एक भाव आ गए, यानी कि जो शुक्र से एक भाव आ गए तो शुक्र उससे 12वें हो गए। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। तो शुक्र 12वें जिस भाव से बैठे हुए हैं, तो वो कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, धन, मान, सम्मान, दाम्पत्य जीवन, भौतिक सुख सुविधा, जीवन में आनंद, भोग विलास, भौतिक सुख जीवन, ठीक है। और सुंदरता आकर्षण के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्राचार्य, यानी कि शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह का ये जो अद्भुत सूत्र है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में शुक्र बैठे हैं आपके लगन में, ठीक है। तो शुक्र बैठे हैं आपके लगन में, तो शुक्र से 12वां कौन सा भाव हो गया? ये हो गया, ठीक है। इस भाव से शुक्र 12वें हो गए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां। तो शुक्र जहां बैठे हैं वो वहां से अगले भाव पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो अगर शुक्र यहां बैठे हुए हैं आपके लगन में, तो ऐसा व्यक्ति खान पान का बड़ा शौकीन होगा, वाणी बहुत अच्छी होगी, धन खर्च करने में और धन संचित करने में दोनों में आगे होगा, परिवार कुटुंब से मोहब्बत करने वाला होगा, प्रेम करने वाला होगा, ठीक है। अपनी मधुर मधुर वाणी में लोगों से कार्य को सिद्ध करवाने वाला होगा। तो ये हो गया शुक्र का। अब अगर शुक्र बैठे हुए हैं आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में, तो शुक्र से 12वां कौन सा आ गया? ये भाव आ गया, थर्ड भाव। तो ऐसे लोगों के रिश्तेदार, पड़ोसी, नातेदार, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं। और अगर किसी कारण से, ठीक है, शुक्र यहां पर अगर नीच राशि में है, या यहां पर शुक्र की नीच राशि आ जाती है, तो जस्ट उसके विपरीत हो जाता है। शुक्र अगर थर्ड भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में कुंडली के अच्छे भाव की महादशा आने के बाद में, अच्छा भाव कैसे? लगन की, चतुर्थ की, पंचम की, सप्तम की, नवम की, दसम की, या लाभ भाव की अच्छे भाव की महादशा आने के बाद में लग्जरीज घर, मकान, सुख सुविधा, ठीक है, उसके जीवन में अच्छा घर, और अच्छे में भी बहुत सुंदर घर और सुखद जीवन उसका होता है। शुक्र अगर आ जाए आपके चतुर्थ भाव में, तो शुक्र से बाहर में कौन हो गए? आपका एक घर आगे पंचम भाव। ऐसे लोग लव प्लानिंग करने में, ठीक है, ऐसे लोग संतान के लिए प्लानिंग करने में, ऐसे लोग आगे का जीवन योजनाबद्ध कृत तरीके से करने में बहुत ही संपूर्ण विचार विमर्श करने वाले होते हैं, विद प्लानिंग कार्य को करने वाले होते हैं, और प्लानिंग में भी उनकी बहुत सुंदरता होती है। शुक्र अगर पंचम भाव में आ जाए, तो छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु, या कोई ना कोई आपकी स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, ठीक है, टेस्टोन से जुड़ी प्रॉब्लम आपकी हो जाती है, क्योंकि शुक्र यहां से अगले घर को बल दे रहे हैं, यानी रोग, ऋण, शत्रुओं का।
तो यहाँ पर अगर शुक्र पंचम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति से मैं मैक्सिमम कहता हूँ कर्ज लेने से पहले सोचिएगा, गलत खान पान से पहले सोचिएगा, और आपके परिवार में अगर किसी को भी जो है, किसी को भी अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो शुगर लेवल को हमेशा अपने मेंटेन रखिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा। शुक्र अगर आ जाए आपके छठे भाव में, शुक्र अगर छठे भाव में आ जाए, ठीक है, तो छठा भाव का एक है रोग ऋण शत्रु का। आपने सर सुना होगा कि छठे भाव में शुक्र आने के बाद में आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजों के मुंह सुना होगा, या आपने कहीं पढ़ा होगा, या आपने लोगों की कुंडली में देखा होगा, या आप अपने परिवार के किसी की कुंडली में अगर शुक्र छठे भाव में है तो ऐसे लोगों को सुना होगा कि कहीं ना कहीं उन पर कोई ना कोई आरोपण हो जाता है। अगर कोई स्त्री है तो पुरुष के संबंधित, और पुरुष है तो स्त्री के संबंधित, उस पर कलंक रूपी कोई ना कोई चीज जीवन में लगती है। ठीक है, तो ये क्या है, छठे भाव का प्रभाव है। लेकिन उससे उसका जीवन का कौन सा भाव प्रभाव होता है? जैसे किसी पे व्यक्ति पे कोई पुरुष है, ठीक है, और उसका समाज में भले ही वो सही है, लेकिन समाज में उसका नाम आ गया, उसके परिवार में नाम आ गया, उसके जीवन साथी के सामने नाम आ गया कि इसके अवैध, ठीक है, संबंध या अवैध स्थिति बनी हुई है, या कुछ अश्लीलता आपकी खिलाफ दिखा दी गई, और कभी कभी व्यक्ति का अगर लगन कमजोर हो तो ऐसे कृत्य व्यक्ति स्वयं जो काम है वो खुद कर लेता है। तो उससे क्या है कि ये जो भाव प्रभावित हो जाता है, दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी आ जाती है, पार्टनरशिप में बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। दाम्पत्य जीवन में क्यों? क्योंकि वो आपका जीवन साथी है। और पार्टनरशिप में क्यों? क्योंकि पार्टनर अगर गड़बड़ होगा तो उसकी छवि परेशानी आएगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा देखी गई है। सप्तम भाव में अगर शुक्र है तो सप्तम भाव में जैसे मैंने शुक्र देखे तो ऐसे लोगों का जो ससुराल पक्ष होता है वहां से आपको बहुत अच्छी मजबूती मिलती है, बहुत बढ़िया सहयोग मिलता है। मैं यहाँ धन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ जो चीजें आपको जीवन में मिलने वाली हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ कि अगर शुक्र सप्तम भाव में है तो अष्टम भाव का जो लाभ है, जिसको बोलते हैं समय पे ससुराल से सपोर्ट मिलना, समय पे धन का आपका आगमन हो जाना, गूढ़ रहस्य वाली जगहों पे आपको एडवेंचर के रूप में घूमने फिरने जाना, यह सब का मौका आपको शुक्र देते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रभाव रहता है। शुक्र अगर अष्टम भाव में आ जाते हैं तो अष्टम भाव में शुक्र आने का मेन मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पर एक दुविधा लोगों के मन में अक्सर ये देखी गई है कि भाई अष्टम भाव में शुक्र है तो आपको क्या करेंगे। तो अष्टम भाव में पहले शुक्र का लाभ पहले फल सुनते हैं। भाई ये जो है मृत्यु का, तंत्र मंत्र का, गूढ़ रहस्यों को उजागर करने का, ठीक है, और जो रिसर्चर विद्याएं हैं, चाहे वो भूगोल से संबंधित हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो साइंस की फील्ड से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा की फील्ड से संबंधित हो, या कोई नया सूत्र जो समाज में आता है वो अष्टम भाव से आता है। ये इसीलिए इसको गुप्त भाव भी कहा गया, आयु का भाव भी कहा गया है, मृत्यु का भी भाव कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर शुक्र है और ऐसे शुक्र पे कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत सर्वोत्तम, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ और समाज के सामने अद्भुत चीजें ला के प्रस्तुत करने वाला होता है। और शुक्र अष्टम भाव में जो है अच्छे रिजल्ट्स करते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके पीछे एक सूत्र और लागू होता है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में 2 नंबर राशि आती है, यानी 2 नंबर वृषभ राशि, और वृषभ राशि में जो है शुक्र अच्छा रिजल्ट करते हैं, यानी कि वृषभ राशि पर अगर शुक्र की दृष्टि पड़े तो अच्छा रिजल्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, अपने चरित्र का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर इन चीजों का ध्यान देते तो आपके भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होती है। और शुक्र, ठीक है, अगर आपके नवम भाव में तो भाग्य में वृद्धि तो होगी, लेकिन आपके कर्म में बहुत सुंदरता आ जाएगी। ये जो भी आप अपना कार्य कर रहे होगे सुंदरता आ जाएगी, और वो सुंदरता आपकी प्रशंसनीय होगी, यानी कि प्रशंसा के सूत्रों पे आधारित होगी कि जो भी आप कार्य करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, सर्वोत्तम करेंगे। शुक्र अगर दसम भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगला भाव कौन सा है, लाभ भाव का। तो जीवन में वाहन, भूमि, भवन, सुख, समृद्धि, आनंद आपको सब प्राप्त होता है। ठीक है, और शुक्र अगर आपके जीवन के अंदर अगर शुक्र आ जाए आपके लाभ भाव में तो लाभ भाव का तो प्रभाव देंगे, लेकिन ऐसे लोगों के संग कुछ ये चीजें देखी गई हैं कि वो अपने जीवन में कोई भी
जैसे आनंदमय चीज लेना चाहते हैं, जैसे वाहन, भूमि, भवन या कुछ भी करना चाहते हैं, और उनके पास भले ही कैश पड़ा हो, उतनी उनके पास व्यवस्था हो, लेकिन बिना कर्ज लिए वो चीज उस सुखद जीवन को आनंदित नहीं कर पाती। कारण क्या है कि अगला भाव जो है वो व्यय भाव है। अब शुक्र आ जाते हैं आपके 12वें भाव में। ये सूत्र जो भी अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ सकते हैं कि ऐसा कैसे बता रहा हूँ, तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि शुक्र काय के ग्रह हैं, सब जानते हैं, भोग विलास, सुख समृद्धि, आनंद के लिए। तो भाई अगर आपको कार खरीदना है तो व्यय करना होगा, शादी करना है तब भी व्यय करना होगा, यहां तक कि सहवास में जाना है तब भी आपको वीर व्यय करना होगा। तो व्यय जहां जुड़ जाए और उस व्यय से जो आनंद आए, तो वहां पर शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये व्यय भाव में शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं, 7 मुख्य ग्रह, 2 छाया ग्रह, यानी नव ग्रहों के बीच में एक ऐसे ग्रह हैं कि जो 12वें भाव में आने के बाद उच्च के समान फल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यहां आप व्यय करोगे और उस व्यय का लाभ किसको मिलेगा? लगन को मिलेगा। और जब लगन को मिलेगा व्यय का लाभ, तो आनंद कौन उठाएगा? ये उठाएगा। गाड़ी खरीदी, व्यय हुआ। आनंद कितने उठाए? आपने। ठीक है, घूमने फिरने गए, व्यय हुआ। आनंद कितने उठाए? आपने। तो इसी प्रकार से शुक्र का एक सूत्र लगता है कि शुक्र जहां बैठे हैं वो जिन पे खर्चा करवा रहे हैं, तो उससे आगे वाला जो घर है उसको जो है लाभ प्राप्त होता है। यहां तक मैंने ऐसा देखा है जिसके द्वितीय भाव में शुक्र है और वो व्यय करता है, तो उसके संग में आस पड़ोस के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके छोटे भाई बहन लाभान्वित होते हैं कि वो कहीं घूमने फिरने जा रहा है, कुछ खाने जा रहा है, कुछ कपड़े लेने जा रहा है, तो वो अपने संघ के लोगों को जो है नहीं छोड़ता है, संघ के लोगों को वो लाभान्वित करता है। अब यहां पर एक चीज और आगे बढ़ने वाली बात है, जो उसको ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कि 6 नंबर ये राशि है और 6 नंबर में शुक्र पड़े हुए हैं, ठीक है, और शुक्र के आगे 7 नंबर राशि है, यानी कि छठे भाव के आगे, वो 6 नंबर राशि के आगे 7 नंबर राशि है, उसमें पड़ गए सूर्यदेव। तो जब सूर्यदेव पड़ गए तो शुक्र देव जो आगे के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो जो आगे का ग्रह बैठा हुआ है उसको भी वो प्रभावित करेंगे। तो शुक्र यहां पर सूर्यदेव गलत रिजल्ट देंगे क्योंकि भाई नीच राशि में। तो ये बात जरूर देखिएगा कि शुक्र जिस भाव में बैठे हैं, सबसे पहला सूत्र ये है कि शुक्र के अंदर खुद बल होना चाहिए। दूसरा सूत्र यह है कि शुक्र के जो आगे वाला भाव है, अगर उस भाव में कोई ग्रह है तो उसमें कम से कम बल होना चाहिए। अगर बल नहीं है तो शुक्रदेव बल उसमें नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र यह है कि शुक्र जैसे मान लिया छठे भाव में बैठे हुए हैं यहां पर, ठीक है, और छठे भाव में बैठने के बाद में जैसे यहां पर राशि है 9 नंबर, 9 नंबर में शुक्र बैठे हैं, आगे 10 नंबर है और 10 नंबर में मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है, मंगल बैठे हुए हैं। अब क्या है कि शुक्र जैसे ही 9 नंबर राशि में छठे भाव में बैठे हुए हैं, अब क्या है कि इनने मंगल को बल बढ़ाया। इसी बीच में गोचर के अंदर इस लगन चार्ट की चंद्र कुंडली का ध्यान से सुनिएगा, ये लगन कुंडली है, लेकिन लगन कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं तो गोचर में चंद्र कुंडली में मंगल की स्थिति गड़बड़ाई, और कुंडली के अंदर मान लिया अगर छठे घर की, अष्टम घर की, ठीक है, या 12वें घर की, या 10म घर की, या पंचम घर की महादशा स्टार्ट हो गई और उसमें कहीं से मंगल का अंतर आ गया, तो शुक्र तो मंगल का बल बढ़ा ही रहे। तो ऐसे में ये जो जिसकी ये कुंडली है, जिसका ये लगन चार्ट है, तो उसकी चरित्र में अश्लीलता आ जाएगी, जिस कारण से ये स्थिति कोर्ट कचहरी और तलाक तक पहुंच जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि शुक्र के आगे जो भाव आ रहा है वो कौन सा है, वो कुंडली के लिए पॉजिटिव भाव है या कुंडली के लिए नेगेटिव भाव है, और उस कुंडली के कौन, अगर मारक ग्रह बैठा है शुक्र के एक भाव आगे और शुक्र पीछे बैठे हुए हैं, तो उस ग्रह का भी बल बढ़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हमें यह देखना है कि शुक्र की चीजों का कहाँ दान करना है, वो जो ग्रह है उसको कैसे अपने फेवर में लेके आना है। क्योंकि मैक्सिमम क्या है कि शुक्र का प्रेडिक्शन लोग क्या करते हैं कि जहां शुक्र बैठा है वहां से, और जो शुक्र के जो सप्तम दृष्टि पड़ी वहां से। लेकिन शुक्र का एक ये रूल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सूत्र मुझे प्राप्त हुआ कुंडली में 12वें भाव के शुक्र के गणना से। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं,
कि शुक्र जहां बैठे हैं, ठीक है, शुक्र जहां बैठे हैं शुक्र से 12वें यानी शुक्र से एक घर आगे, पहला सूत्र। शुक्र का बल कितना है, दूसरा सूत्र। शुक्र के आगे कौन सा भाव है, तीसरा सूत्र। और शुक्र के आगे जो भाव है उसमें जो ग्रह बैठा हुआ है वो कुंडली का मारक है या कारक है। और शुक्र के आगे जो ग्रह बैठा हुआ है वो नीच का है या उच्च का है। और शुक्र पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इन सब चीजों का गणना करना अति आवश्यक है, जिससे आप अपने जीवन के अंदर, अब बहुत सारे लोग हैं जीवन के अंदर ये देखते हैं कि भाई चौथा भाव है, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं और ये सुख का, वाहन का, भूमि का, भवन का घर है, लेकिन यहाँ पर जो है साहब उसको वो प्राप्ति नहीं हो पाया। क्योंकि असल क्या है कि जो सुख है उस सुख को आपने फिर देखना स्टार्ट कर दिया पंचम भाव में। तो अगर यहीं पे अगर शुक्र थर्ड भाव में बैठे होते और थर्ड भाव से शुक्र थर्ड भाव में बैठे होते तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने सुखों के बारे में जानता, सोचता और उस पर कार्य करता। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाने के लिए या ज्योतिष परामर्श के लिए हमारा जो नंबर है वो स्क्रीन पे भी है, फिर भी बता दे रहा हूँ, 90 12 95 17 57 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, आपका दिन सुख में हो।